हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, सच्चिदानंद अनेक नामों से जानते हैं, वह परमात्मा एक ही है। उसके नाम अनेक हैं और उस परमात्मा के रूप अनेक हैं। परमात्मा एक ही है क्योंकि उसका कोई रूप भी नहीं है। हमको आचार्य जी द्वारा संदेश मिला था कि हम रामचरितमानस और गीता पर बोलें, तो उसी के आधार से पिछली बार मैंने आपको बताया भी था कि इस बार तो नहीं, अगली बार से हम रामचरितमानस और गीता पर जरूर बोलेंगे। तो रामचरितमानस के अनुसार जैसे ईश्वर की बात कही गई है, तो ईश्वर के लिए कहा गया कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी भक्ता बड़ जोगी। अर्थात परमात्मा बिना पैर के चलता है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, और बगैर कान के सुनता है। परमात्मा कैसे सुनता है, कैसे देखता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे चलता है? हमारे आपके द्वारा ही परमात्मा सब कुछ ग्रहण करता है। इसलिए सभी बच्चे वही खाद्य पदार्थ ग्रहण करें, वही वस्तुएं ग्रहण करें जो भगवान को प्रिय हो। गंदी वस्तुएं, गंदे आचरण, गंदा व्यवहार न किया जाए जो परमात्मा को प्रिय नहीं है। और परमात्मा की भक्ति करने वाले लोग सात्विक वृत्ति के होते हैं। तामसी वृत्ति के लोगों को परमात्मा पसंद नहीं करते हैं। इसलिए हम लोग रामचरितमानस के अनुसार ईश्वर के विषय में जाने कि परमात्मा कैसा है, निर्गुण है, निराकार है। लेकिन फिर भी यदि भक्त कोई भगवान की भावना करता है तो भगवान भक्त के अनुसार, उसी की इच्छा के अनुसार जेठी रही भावना जैसी, और प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो परमात्मा को देखने की दृष्टि आपकी होनी चाहिए। आप माता में, पिता में, गुरु में, आचार्य में, सभी में उस ईश्वर को देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं। और माता, पिता, गुरु धरती पर साक्षात परमात्मा ही हैं। इस बात का ध्यान रखें रामचरितमानस के अनुसार। अब हम बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को जो सुनाया गया ज्ञान ही श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है, प्रचलित है। और यह गीता कोई स्वतंत्र शास्त्र नहीं है। गीता महाभारत का ही एक अंग है, अंश है। तो गीता की रचना, गीता जब प्रकट हुई, वह लगभग आज से 5,500 साल पहले गीता प्रकट हुई। कितने? 5,500 वर्ष पहले गीता प्रकट हुई। किसके द्वारा? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। कहां पर? युद्ध के मैदान में, कुरुक्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। अर्जुन को मोह हो गया था। क्या हो गया था? मोह। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि मोह नहीं करना चाहिए, मोह दुख का कारण है। वही बात रामचरितमानस में आती है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनि उपजहि बहुसूला। भगवान राम खुद कहते हैं कि मोह गए बिनु राम पद होई न धन अनुराग। अर्थात ईश्वर के चरणों में प्रेम तभी तक नहीं हो सकता जब तक मोह है। मोह के समाप्त होने पर ही ईश्वर के चरणों में लगाव हो सकता है, ईश्वर के चरणों में प्रेम हो सकता है। तो मोह गए बिनु राम पद होई न धन अनुराग। धन अनुराग का मतलब है सच्चा प्रेम ईश्वर के चरणों में तभी होगा कि जब हमारे सांसारिक मोह बंधन टूट जाएंगे, छूट जाएंगे। सांसारिक मोह आसक्ति